अध्याय 15 काल। पिछले अध्याय में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। क्रिया किस समय हुई इसका बोध कराने का काम काल करता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ेगा। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में घटित हो रही है। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया बीते समय में घट चुकी थी और तीसरे वाक्य में क्रिया अभी होगी। इस आधार पर काल के 3 भेद किए जाते हैं। 1. भूतकाल, 2. वर्तमान काल, 3. भविष्यत काल। 1. भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे गरिमा ने खाना खाया, वह चित्र बनाती थी, मैं पत्र पढ़ चुका था, बच्चे खेल रहे थे। भूतकाल के 6 भेद है। सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में सामान्य रूप से हो गई पर समय का ठीक ठीक बोध न हो, सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे उसने खाना खाया, हम चिड़ियाघर गए। आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे माताजी खाना बना चुकी है, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था पर अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रवि निबंध लिख रहा था, माताजी खाना पका रही थी। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में समाप्त हो चुका था, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे वह खाना खा चुका था, मैं वहां से जा चुका था। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह आया होगा, माताजी ने खाना बनाया होगा। हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती पर किसी कारणवश न हो सकी, हेतु मद भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, यदि वृक्ष न कटते तो पर्यावरण शुद्ध रहता। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गुंजन पढ़ रही है, अध्यापक पढ़ाते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद है। सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, टीवी चलता है। अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम वर्तमान काल में शुरू होकर अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नमन पढ़ रहा है, मैं खेल रहा हूँ। संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने के बारे में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा, टीवी चलता होगा। 3. भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे गीता नृत्य करेगी, वह आगरा जाएगा। भविष्यत काल के 2 भेद हैं। सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से कार्य होने या करने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल जाएंगे, कल बाजार बंद रहेगा। संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने की संभावना पाई जाए, वहाँ सामान्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद वह चला जाए। आपने पढ़ा और समझा। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते समय को भूतकाल कहते हैं, आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। वर्तमान काल के 3 भेद है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। भविष्यत काल के भेद है। सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्य।